मेरा नाम है यूनुस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी मोबिलाइजर 35 यानी कि लिटरेसी मोबिलाइजर की प्रिपरेशन से रिलेटेड हमारी 35th वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हु इज द लास्ट इंपीरियर ऑफ इंडिया। आपने बताना कि लास्ट इंपीरियर जो था वो इंडिया का कौन था। तो इसका आंसर हमारे पास है जॉर्ज 6। तो आपने याद रखना है कि जॉर्ज 6 was the last emperor of India। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनाइटेड किंगडम फाउंडेड इन विच ईयर। आपने बताना कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके जो वो किस साल फाउंड हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है 1922 यानी कि 1922 में। सो यूनाइटेड किंगडम फाउंडेड इन 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु पर्सनिफाइज इंग्लैंड। इंग्लैंड को पर्सनिफाई किसने किया। तो इसका आंसर हमारे पास है जॉन बुल। तो आपने याद रखना है कि जॉन बुल पर्सनिफाइज इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनिमल फार्म इज रिटन बाय। अब एनिमल फार्म जो वो एक बुक है वो किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है जॉर्ज ऑरवेल। तो अपने याद रखने के एनिमल फार्म इज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन आइडियल हस्बैंड इज रिटन बाय। अब ये भी एक बुक का नाम है, एन आइडियल हस्बैंड, ये किसने लिखी। तो इसका आंसर हमारे पास है ऑस्कर विल्डे। तो अपने याद रखने के एन आइडियल हस्बैंड इज रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। आपने बताना कि ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है ल्यूमन। तो आपने याद रखना है यानी कि LM। सो यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ल्यूमन और LM। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पार्सेक्स इज यूनिट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल। पार्सेक जो है वो किस चीज का यूनिट है। तो इसका आंसर हमारे पास है लेंथ। तो आपने याद रखना है कि पार्सेक जो है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल लेंथ का जो है वो यूनिट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सिंगापुर मीन्स। सिंगापुर का मतलब क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है लाइन सिटी। सो सिंगापुर का जो लिटरली मीनिंग है वो है लाइन सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच फ्रेंच इंपीरियर डाइड इन स्ट्रेट हेलेना। आपने बताया कि कौन सा फ्रांसीसी इंपीरियर जो है वो स्ट्रेट हेलेना में जो है वो डेथ हुई या वो डाइड हुआ। तो इसका आंसर हमारे पास है नेपोलियन बोनापार्ट। तो आपने याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट डाइड इन स्ट्रेट हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लैग ऑफ यूके नॉन एज। यूके का जो फ्लैग है उसको क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है यूनियन जैक। तो आपने याद रखना कि ये बहुत ही स्पेसिफिक टर्म है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है कि यूनियन जैक जो है वो किसे कहा जाता है। तो आपने याद रखना कि जो यूके का फ्लैग है उसको कहा जाता है यूनियन जैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फेमस आर्टिस्ट जुईजी वाज एन बाय प्रोफेशन। आपने बताना है कि जो आर्टिस्ट जुईजी थी वो प्रोफेशन के लिहाज से क्या थी। तो इसका आंसर हमारे पास है इंजीनियर। तो आपने याद रखना कि फेमस आर्टिस्ट जुईजी वाज एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज। जो इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर वो होता है वो क्या होता है, वो होता है 40 फ़ारेनहाइट। तो आपने याद रखना है कि टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज 40 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। आपने बताया कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 5 जून। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर वाज नेपोलियन बोर्न। नेपोलियन बोनापार्ट जो थे वो कहां पैदा हुए। तो इसका आंसर हमारे पास है एजेसियो फ्रांस। ठीक है। सिटी की बात करें तो एजेसियो और कंट्री की बात करें तो फ्रांस। तो नेपोलियन बोर्न इन एजेसियो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच लाइन सेपरेट्स द अफगानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। कौन सी लाइन जो है वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान से सेपरेट करती है। तो इसका आंसर हमारे पास है दुरान लाइन। ठीक है। सो दुरान लाइन सेपरेट्स द अफगानिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वर्ल्ड वॉर 2 बिगेन ऑन 3 सितंबर एंड व्हाट वाज द ईयर। यानी कि वर्ल्ड वॉर यानी कि जंग अजीम दूसरी जो है वो 3 सितंबर को जो है वो बिगेन हुई। लेकिन आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि वो साल कौन सा था। यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 बिगेन ऑन 3 सितंबर एंड व्हाट वाज द ईयर। तो इसका आंसर हमारे पास है 1939। तो आपने याद रखना कि वर्ल्ड वॉर 2 बिगेन ऑन 3 सितंबर एंड इन 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राम्स आर इक्वल टू द 1 कैरेट। यानी कि कितने ग्राम जो है वो 1 कैरेट के इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर हमारे पास है 0.200। सो 0.200 ग्राम जो है वो 1 कैरेट के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एटॉमिक थ्योरी वाज गिवन बाय डाल्टन इन विच ईयर। अब जो एटॉमिक थ्योरी थी वो डाल्टन ने दी, लेकिन किस साल में दी। तो इसका आंसर हमारे पास है 1803 यानी कि 1803 में। सो एटॉमिक थ्योरी जो कि डाल्टन ने दी कब थी, 1803 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पेस मेकर इज यूज फॉर। पेस मेकर का यूज क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है रेगुलेट्स हार्ट बीट। यानी कि पेस मेकर एक ऐसी चीज है जो कि हार्ट बीट को क्या करता है, रेगुलेट्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मॉन्टेरियल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। अब मॉन्टेरियल जो है वो कौन से रिवर के बैंक पे है सिचुएटेड। तो इसका आंसर हमारे पास है ओटावा रिवर। तो आपने याद रखना कि मॉन्ट्रियल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द ओटावा रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग।
आपने बताना कि बाबर ने मुगल एम्पायर की जो है वो फाउंडेशन रखी 1526 में, किसको हरा के? तो इसका आंसर हमारे पास है इब्राहिम लोदी। तो आपने याद रखना है कि बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग द इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फाउंडर ऑफ टू नेशन थ्योरीज, दो कौमी नजरिए के फाउंडर कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है सर सैयद अहमद खान। तो आपने याद रखना है द फाउंडर ऑफ द टू नेशन थ्योरीज सर सैयद अहमद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्टेट सेपरेट्स द इंडियन श्रीलंका इज कॉल्ड एज, ऐसी स्टेट जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है पाक स्ट्रेट्स। तो आपने याद रखना है द स्टेट सेपरेट्स इंडियन श्रीलंका इज कॉल्ड एज पाक स्ट्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ क्राउस कॉल्ड, यानी कि कौवों के यानी कि क्राउ के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हमारे पास है मर्डर। सो व्हाट इज द ग्रुप ऑफ क्राउस कॉल्ड? मर्डर जो है एक दूसरा, इसका भी लिटरली मीनिंग है, लेकिन एक मर्डर का मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्राउस को भी हम मर्डर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु डिजाइन द आईफल टावर, आईफल टावर को किसने, आईफल टावर जो है वो उसको किसने डिजाइन किया? तो इसका आंसर हमारे पास है गुस्टावे आईफल। तो आपने याद रखना है कि गुस्टावे आईफल जो है डिजाइन द आईफल टावर। तो ये थी आज की वीडियो। अब इस वीडियो को हम 1 मिनट के अंदर क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस पढ़े वो हमें याद हो जाए, बिकॉज रिवीजन इज द पावर, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लिटरेसी मोबिलाइजर 35, हु इज द लास्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। देखिए जैसे अब मैं क्वेश्चन करूंगा आपने अपने माइंड में सोचना है कि इसका ये आंसर हो सकता है, तो फिर ये वीडियो आपको, ये जो क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएंगे। सो हु इज द लास्ट एम्पायर ऑफ इंडिया? जॉर्ज VI। यूनाइटेड किंगडम फाउंडेड इन 1922। हु पर्सनिफाइज इंग्लैंड? जॉन बुल। एनिमल फार्म इज रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल। एन आइडियल हस्बैंड इज रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। यूनिट ऑफ luminous flux is lumen. Parsec is a unit of astronomical length. Singapore means Lion City. Which French emperor died in St. Helena? Napoleon Bonaparte. Flag of UK known as Union Jack. Famous artist Yoji was an engineer by profession. Temperature inside a refrigerator is 40 Fahrenheit. World Environment Day is observed on 5th June. Where was Napoleon born? Ajaccio, France. Which line separates Afghanistan from Pakistan? Durand Line. World War II began on 3 September and what was the year 1939? How many grams are equal to 1 carat? 0.200. Atomic theory was given by Dalton in 1803. Pacemaker is used for regulates heartbeat. Montreal is situated on the bank of Ottawa River. Babur laid the foundation of Mughal Empire in 1526 by defeating Ibrahim Lodi. The founder of the two nations theory is Sir Syed Ahmad Khan. The state separates the Indian Sri Lanka is called as Park Straits. What is a group of crowds called? Murder. Who designed the Eiffel Tower? Gustave Eiffel. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।